चलो आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, अपने स्टार्ट कर लेते हैं। सर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। आ रहा है, और कौन आ रहा है अभी? चल आ सर आ जा। कल मैं अटेंड। नहीं, कल की क्लास वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, है ना? ठीक है। जी सर। ठीक। तो कल मैंने आपको बड़ा बताया था कि कंपास सर्वे होता क्या है। ठीक है। जी सर। तो जैसे कल का थोड़ा सा ब्रीफली अपन डिस्कशन करें। तो कल में क्या था कि मैंने सर्वे की आपको डेफिनेशन बताई थी कि सर्वे क्या होता है। सर्वे एक ऐसी कला है, एक आर्ट है, जिसके अंदर हम किसी भी पॉइंट को की पोजीशन को शो करते हैं रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी अनदर पॉइंट की पोजीशन को शो करते हैं। जैसे अपन ने चेन सर्वे करा था, तो अपन ने क्या करा था, ये ए पॉइंट था आपका, ये बी पॉइंट था। तो अपन ने ए के रिस्पेक्ट में बी की डिस्टेंस बताई थी कि ए से बी 10 मीटर था कि 15 मीटर था। ठीक है। कभी अपन ने ये नहीं बोला था ए कितने मीटर था, ये कभी नहीं बोला अपन ने। ए से बी के बीच की डिस्टेंस बताई, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी को पोजीशन बताई थी। ठीक है। इसमें अपन ने क्या मेजर करा था, डिस्टेंस। ठीक। अब अपन मेजरमेंट करेंगे डायरेक्शन। पहले अपन ने डिस्टेंस मेजरमेंट करी थी, अब अपन मेजरमेंट करेंगे डायरेक्शन। ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होती है, दिशा। ठीक है। अब सपोज करो आपने डायरेक्शन के पहले अपन एक काम करते हैं, एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। एंगल। ठीक है। तो ये एक लाइन है ए बी। आप इसका एंगल बता सकते हो कितने एंगल पे लगी हुई है ये लाइन, कोई भी? क्यों? संजय, संजू, हेलो, आवाज आ रही है बेटे संजू? आयुषी, हेलो। आ रही आवाज। हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब बेटा कि आप क्या ये बता सकते हो क्या ए बी कितने कितने एंगल पे बनी हुई है? सर ये 30 के अबव बनी हुई है। कैसे बताया बेटा? सर ये तिरछी जा रही है ना। तो क्या जरूरी थोड़ी ना 30, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो आप 30? दादा 30 किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो आप? फिर सर कितने की जा रही है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं सर। नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर जब तक मैं आपको एक लाइन ना दूं, जैसे मैंने कि ये लाइन लिख दी। ठीक है। अब आप ये जी सर। बता सकते हो कि ये एंगल मेजरमेंट करके कि आप ये 30 है या 40 है। ठीक है। जी सर। जब तक मैं आपको ये एक लाइन नहीं देता ए से सी, आप इसको, या ए से डी, आप ये नहीं बता सकते कि ए बी की लाइन का एंगल कितना है, नहीं बता सकते आप। ठीक है। मैं क्या, आप भी क्या, कोई भी नहीं बता सकता। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी सर। हाँ कि सर। इसमें रेफरेंस लाइन कौन सी हो गई, ये। इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में ही तो आप दूसरी लाइनें बता रहे हो। ए से डी के रेफरेंस में आप ए बी की पोजीशन बता रहे हो कितनी डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है। ये तो हो गए हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इसको वर्टिकली लाइन की बात करूं तो ये, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। और ये मान लो ए से डी, ये कौन आ रहा है, ये सी पॉइंट। तो ए से सी के रिस्पेक्ट में ये कितने डिग्री एंगल है इसका, 60 डिग्री। और ए से डी के रिस्पेक्ट में ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। और जब मैं 60 डिग्री बोलूंगा तो ए से सी रेफरेंस लाइन हो जाएगी, और 30 डिग्री बोलूंगा तो ए से डी रेफरेंस लाइन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ है सामने वाले का कि किसी एक लाइन की पोजीशन को बताने के लिए मुझे दूसरी लाइन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे ए से सी हो गया, ए से डी हो गया। ठीक। तो ये दोनों लाइनें मेरे को जरूरत पड़ रही है किसकी पोजीशन बताने के लिए, मेरे को ए से बी की। अगर मैं बोलूं कि ए से बी केवल एक लाइन है तो उसकी पोजीशन आप बताओ, तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता पाओगे। तो जो रेफरेंस लाइन जो थी मेरी, ये
जिसके रिस्पेक्ट में मैंने अनदर लाइन की पोजीशन बताई थी, इस रेफरेंस लाइन को मैं बोलता हूं, अपन बोलते हैं मेरिडियन। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया। ए बी के रिस्पेक्ट में ए सी की पोजीशन आपने मान लो 30 डिग्री थी। ठीक है, वापिस एक और लाइन की पोजीशन भी मैं बता सकता हूं, ये मान लो 40 डिग्री हो गया, ये डी लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन हो गई ई, ये हो गया आपका मान लो 50 डिग्री। ठीक है, तो मैं सारी लाइनों की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ए बी के रिस्पेक्ट में। ए से बी, ए से बी के रिस्पेक्ट में, ए से सी की पोजीशन बताई, ए से डी की पोजीशन बताई, ए से ई की पोजीशन बताई। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है मेरी, ये इस लाइन को अपन बोलेंगे मेरिडियन। रेफरेंस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, मेरिडियन। और ये जो एंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये इन एंगल को बोलते हैं अपन बेरिंग। ठीक है, कोई डाउट? सर एंगल को क्या बोलते हैं? बेरिंग, बेरिंग, BERING, बेरिंग। ये सब चीजें मैं कल बता चुका हूँ बेटा, पर कल आप लोग आए नहीं थे वो सर लोग, इसलिए वापस रिपीट करना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, और इस रेफरेंस लाइन को बोलते हैं अपन मेरिडियन, मेरिडियन। ये आप नोट करते हुए ले चलना बेटा ना, वैसे कोई इतनी जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, आप बस समझ लो। ठीक, अब क्या होता है, मेरिडियन भी अलग अलग होती है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं एंगल मेजरमेंट कर रहा हूं तो एंगल भी, वो बेरिंग भी अलग अलग होती है। सबसे पहले होती है ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन। ये क्या होता है कि आपको मालूम है अर्थ आपकी इस तरह की है, ठीक है, ये अर्थ का नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ये ईस्ट होता है। अर्थ के नॉर्थ साउथ और ईस्ट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, किसके, अर्थ के। ठीक है, तो जब अर्थ के नॉर्थ और साउथ और ये ईस्ट वेस्ट, तो जब मैं अर्थ के नॉर्थ और साउथ की लाइन, ये पोल है, इनको एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ देता हूँ। किसके, एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ेंगे अपन, एक्चुअल में तो जोड़ ही नहीं सकते। इस इमेजिनरी लाइन के को जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रू मेरिडियन। इस लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रू मेरिडियन। मतलब क्या होता है ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में ज्वाइन करती है। ठीक, इसे कहते हैं अपन ट्रू मेरिडियन। और इस ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अगर अपन ने कोई एंगल मेजर किया, ये, तो इसे कहते हैं अपन, थीटा मान लो एंगल, ट्रू बेरिंग, ट्रू बेरिंग। मतलब ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो भी एंगल मेजरमेंट करेंगे उसे ट्रू बेरिंग कहते हैं। और ट्रू मेरिडियन क्या है, ट्रू मेरिडियन इज नथिंग, इट इज ओनली द जॉइनिंग इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, उस लाइन को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसको? नहीं सर। चलो ठीक है बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अपन बात करते हैं ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन आपको अच्छे से मालूम है कि मैग्नेट होता है। अगर मैग्नेट है तो आपको ये भी मालूम है कि मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, नॉर्थ और साउथ पोल। तो यदि मैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को किसी इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करता हूं, तो उस लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है,
मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन इज नथिंग, इट इज ओनली द जॉइनिंग द लाइन इन विच, जॉइनिंग द इमेजिनरी लाइन इन विच मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, इसको मैं अगर किसी मैग्नेटिक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ तो इस लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं कोई एंगल मेजरमेंट करता हूँ किसी लाइन का, तो उसे कहेंगे अपन θ1 मान लो उसको, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक है, अब होता है, ये हो गया मैग्नेटिक बेरिंग, हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। एक होता है आर्बिट्री बेरिंग, आर्बिट्री बेरिंग और मेरिडियन। ये क्या होता है? एक लोकल होता है। सपोज करो आपके पास अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को से मेजरमेंट करने की भी सुविधा नहीं है, आपके पास मैग्नेटिक नीडल भी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? किसी भी एक ऐसे पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए उसके रिस्पेक्ट में एंगल मेजर कर लोगे। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक रोड जा रही है, ठीक है, अब ये रोड की सेंटर लाइन, आपने देखा होगा ना, व्हाइट व्हाइट सेंटर लाइन होती है, ऐसे ये पूरी रोड जाती है, रोड के बीच में सेंटर लाइन होती है व्हाइट व्हाइट। सपोज करो आपने इसके रिस्पेक्ट में एक एंगल मेजरमेंट करा, ये एक लाइन हो गई आपकी, ये इस लाइन का एंगल मेजरमेंट करा, ये मान लो आपका आ गया 45 मान लो। ठीक, तो ये जो 45 एंगल आया है, इसके रिस्पेक्ट में एक ऐसी लाइन जो केवल आप जानते हो, मैं जानता हूँ, मतलब यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक मेरिडियन आपको मालूम था और ट्रू मेरिडियन, ये दोनों यूनिवर्सल था, मतलब इसको आप कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैं जाऊंगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन अलग होगी, या कोई और जाएगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन अलग होगी, या फिर मैं ट्रू मेरिडियन मतलब अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को आप नहीं चेंज कर सकता, मैं नहीं चेंज कर सकता, कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। परंतु आर्बिट्री में क्या होता है? आपने इस रोड की मेरिडियन लिया, रेफरेंस लाइन ली, कोई और गया तो किस उसने एक काम करा, उसने एक बिल्डिंग का कॉर्नर ले लिया, ठीक है, उसने इस एंगल को मेजर कर लिया। ठीक है, किसी को बिल्डिंग का कॉर्नर पसंद नहीं आया तो उसने क्या करा, एक बाउंड्री वॉल लिया, बाउंड्री वॉल के रिस्पेक्ट में एंगल मेजरमेंट कर दिए। किसी को बाउंड्री वॉल भी पसंद नहीं आया तो किसी ने एक नॉर्मल पोल या पोल का रिस्पेक्ट में ले लिया, रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर लिया। तो इस तरह का जो मेजरमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं अपन आर्बिट्री मेरिडियन। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो एंगल मेजरमेंट करते हैं उसे कहते हैं आर्बिट्री बेरिंग। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब एक होता है होल सर्कल बेरिंग और एक होता है रिड्यूस सर्कल बेरिंग। अब ये क्या होता है? होल सर्कल बेरिंग में क्या होता है बेटा कि हम हमेशा जो रीडिंग मेजरमेंट करते हैं वो हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। होल सर्कल, और ये हो गया आपका रिड्यूस सर्कल, रिड्यूस बेरिंग और रिड्यूस सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग में हमेशा अपन जो एंगल मेजरमेंट करते हैं वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं। हेलो, कोई दिक्कत बेटा? हेलो, हाँ बेटा, कोई दिक्कत? माइक ऑन करो, किसको दिक्कत है? चलो कोई बात नहीं। किसी को दिक्कत है क्या आयुषी? सर ये समझ नहीं आया, बीच में आवाज कट रही थी आपकी। कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया बेटा? सर आर्बिट्री और उसके पहले वाला। आर्बिट्री मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन मतलब एक लोकल मेरिडियन जिसको अपन नॉर्मली जैसे आप और मैं पर जानते हो, बाकी वो यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं होता है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो या तो आप और मैं जानते हो या बाकी नॉर्मली आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसको मान लेते हो। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या था, अगर मैं मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मैं किसी इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ तो उस लाइन को बोलता हूँ मैग्नेटिक मेरिडियन, और उस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं एंगल मेजरमेंट करता हूँ तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग। ठीक है,
ठीक है बेटा, समझो? यस समझा? सर। ठीक है, चलो, है ना? सर ये आरबी का फुल फॉर्म क्या है? रिड्यूस सर्कल बेरिंग, रिड्यूस बेरिंग बोलते हैं इसको, और ये डब्ल्यूसीबी सर? होल सर्कल बेरिंग। ठीक है, जी सर। इसका मैं और बता रहा हूँ आपको। यस सर। अब क्या होता है, मान लो ये आपका हाँ नॉर्थ सर। है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ है। ये अपन मैग्नेटिक नीडल की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? अर्थ के मैग्नेटिक, अर्थ के पोल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैग्नेट के पोल, मैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पे है उसको बात कर रहे हैं, ठीक है? ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो होल सर्कल बेरिंग में हमेशा क्या करते हैं अपन, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ही एंगल मेजरमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये हो गई। ये आपका ए हो गया, ये आपकी बी हो गई, ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। ये जो कहलाएगी, ये जो लाइन नॉर्थ और साउथ, ये कहलाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में अपन एंगल मेजरमेंट करेंगे। ये θ1, ठीक, ये आपका आ गया θ2, यहां से यहां तक जो मेजरमेंट करेंगे वो θ3, और ये जो एंगल मेजरमेंट करेंगे पूरा एंगल मेजर, ये आएगा आपका θ4। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, ये सी वाला तो बच गया सर, सी वाला सी वाला, और हाँ, ये θ3 सी वाला बेटा, यहाँ से आता है, ठीक है? ये देखना, तो वही सी वाला। हाँ, एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले ये ओ है अपना, सेंटर पॉइंट ओ मान लेते हैं। ओ से ए के बीच का एंगल क्या है, θ1, ये वाला एंगल। ये भी नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मैंने मेजर किया। ओ से बी, ये जो है ये θ2 है, इसको भी मैंने किसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट किया, नॉर्थ से ही मेजरमेंट कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक? अब ओ से सी, ये देखो पूरा मैं मेजरमेंट किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक? और ओ से डी जो है, ये पूरा, ये भी नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर रहा हूँ। जबकि रिड्यूस सर्कल बेरिंग में मैं ऐसा नहीं करूंगा। रिड्यूस सर्कल बेरिंग में अपन क्या करेंगे, ये आपका नॉर्थ है तो ये साउथ हो गई, सही, ये साउथ है, ये लाइन ए, ये लाइन बी, ये लाइन सी, ये लाइन डी। अब क्या करूंगा मैं कि अगर नॉर्थ, जैसे ओ से, ये ओ पॉइंट है ना, ओ से ए, ये θ1 हो गया आपका। जबकि ओ से बी जो मैं मेजरमेंट करूंगा वो साउथ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट करूंगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? इसमें मैंने हमेशा नॉर्थ से ही लेकर चला हूं, जबकि इसमें क्या कर रहा हूं मैं, नॉर्थ जो मेरी लाइन पास में है, अगर मेरी लाइन नॉर्थ के पास में तो मैं नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर लूंगा। यदि अपनी लाइन साउथ के रिस्पेक्ट में है, साउथ के पास में, तो मैं साउथ के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट कर लूंगा। जैसे ओ से डी किसके पास में, नॉर्थ पास में कि साउथ पास में, इसके साउथ। तो ये आपका सर ये साउथ साउथ पास में ना? ये साउथ, ओ से सी बेटा साउथ पास में है ना, और ओ से डी में नॉर्थ पास यस में है। सर। ओ से डी नॉर्थ पास में है, तो मैं अपन जी सर। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, ठीक है? ये नॉर्थ टू वेस्ट आ गया। हाँ, ये नॉर्थ टू, नॉर्थ टू वेस्ट। हाँ नॉर्थ नहीं, ये वेस्ट। वेस्ट टू नॉर्थ आएगा, वेस्ट सॉरी, हाँ नॉर्थ टू, ये आएगा वेस्ट टू ऐसा, नॉर्थ आएगा। नॉर्थ टू वेस्ट आएगा। नॉर्थ ये टू क्यों, वेस्ट आएगा सर ये? ये आएगा थीटा हाँ सर। नॉर्थ, θ4 वेस्ट, ठीक है? और ये जो है ये ईस्ट जी है, ये वेस्ट है। और ये जो है θ1 जो है नॉर्थ
θ1 ईस्ट आएगा, क्योंकि ये जी नॉर्थ सर। से ईस्ट की तरफ जा रहा है। θ2 क्या जाएगा? साउथ। सर हाँ, साउथ θ2 साउथ, ईस्ट, ये नहीं जाएगा सर ना। नॉर्थ आएगा ना सर, ये नॉर्थ नॉर्थ साइड जा रहा है ना सर। नहीं, पर ईस्ट है ना पास में इसके, ये ये देखो, ये देखो, पहले ईस्ट आएगा, नॉर्थ θ2 ईस्ट, नॉर्थ θ2 ईस्ट, सॉरी हाँ सर, हाँ साउथ, सही है सर। साउथ θ2 ईस्ट। अब ये क्या जाएगा? साउथ, साउथ से जा रहा है सर, साउथ से ईस्ट। साउथ θ4, सॉरी साउथ θ3 θ3। वेस्ट। ठीक है, जी सर। जहां भले वो नॉर्थ की तरफ रहा है, परंतु जी बीच सर। में वेस्ट डायरेक्शन आ रहे हैं ना यार, तो इसको थोड़ी छोड़ सकते हैं हाँ अपन किसी डायरेक्शन को। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ यस में सर। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? अगर θ1 आ रहा है, ये वाली फर्स्ट सर। वापस रिपीट कर हाँ देता सर। हूँ मैं। अगर मेरी बात सुनो, ये जैसे θ1 आ रहा है, तो θ1 को कैसे लिखेंगे? ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये देखो θ1, तो नॉर्थ θ1 ईस्ट। ठीक है, अब θ2 की बात कर लेते हैं, तो θ2 क्या जा रहा है? साउथ θ2 ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है, ये ईस्ट के बाद वेस्ट की तरफ जाएगा, सॉरी नॉर्थ की तरफ जाएगा। इसी तरह साउथ θ3 ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, और ये क्या? नॉर्थ θ4 वेस्ट। ये चारों चीज समझ में आई? क्यों बेटा? संजू, संजू बेटा समझ में यस आया? सर। आया समझ में? यस सर, राइट। यस सर, आया आ गया। आया हाँ, सर। ठीक है बेटा, ठीक है। ये ओप्पो कौन है? पवन गुज्जर। अच्छा बेटा, ओप्पो, अरे पवन, अपना नाम से लिखा कर यार, हाँ सर। मतलब अपना अरे सर, जो, वो दूसरा मोबाइल है मेरा, चलो कोई बात नहीं बेटा, है ना। दूसरा मोबाइल से कनेक्ट करा था सर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, है ना। चलो, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई आपको? यस सर। चलो आगे बढ़े अपन। ये यस सर। ये चीजें कल मैं बता चुका हूँ यार बेटा, पूरी चीजें बता चुका हूँ मैं, कोई बात नहीं। अब अपन कन्वर्सन की बात कर लेते हैं, कि अगर आपके पास होल सर्कल बेरिंग है, होल सर्कल बेरिंग अगर आपको गिवन है, और आपको रिड्यूस सर्कल बेरिंग फाइंड आउट करनी है, तो आप कर सकते हैं। रिड्यूस सर्कल बेरिंग, या फिर आरबी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अपन एक क्वाड्रेंट के हिसाब से कर लेते हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा आपका, आपको मालूम ही है तो सब चीजें। थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, ये तो पता है ना बेटा। ठीक है, अब ये नॉर्थ है। यस सर। ठीक है, अब इसमें ये होल सर्कल बेरिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में अपन मेजरमेंट करते हैं। θ1 हो गया ये। ठीक है, अब यही अपन होल सर्कल रिड्यूस सर्कल बेरिंग में देख लेते हैं। ये नॉर्थ के रिस्पेक्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो अपन इसको नॉर्थ टू ईस्ट जाएगा, ये अभी अपन ने देखा। ये अपन अल्फा 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? नॉर्थ अल्फा 1 ईस्ट, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ जाएगा, ईस्ट के बाद साउथ की तरफ आएगा, और साउथ की तरफ जैसे आएगा तो वो साउथ टू ईस्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, अब इसमें अगर अपन बात करें, तो ये एंगल और ये एंगल मतलब क्या? θ1 इक्वल टू अल्फा 1। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या बेटा, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आयुषी,
ये संजू कहाँ गया? पवन, पवन। सर हाँ बेटा, क्या मैं ये सही है? अपने सही बोल रहा हूँ मैं? इस कंडीशन में θ1 सर और सही है। α1 दोनों से बराबर ही रहेगा। तो यह बात याद रखना हमेशा कि अगर पहले क्वाड्रेंट Yes, में sir. पहले क्वाड्रेंट में कोई भी चीज आती है तो वो अगर होल सर्कल को रेडियस सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना है तो जो एंगल दिया हुआ वो एंगल सेम रहेगा, बस डायरेक्शन को आपको लिखना है, बाकी और कुछ भी आपको नहीं करता है। ठीक है, अब अपन θ2 की बात कर लेते हैं। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। नॉर्थ है, इसमें ये एंगल अपना ये होगा θ2। ठीक है, अब इसी तरह रेडियस सर्कल में क्या होगा, ये होगा आपका θ2, फिर α2 नॉर्थ, ये रेडियस सर्कल बेयरिंग, ये होल सर्कल बेयरिंग। अब ये θ2 और ये θ2 इन दोनों में अपने को कन्वर्ट करना है। मतलब होल सर्कल बेयरिंग अपने को दी ये है θ2 और ये α2 है, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, यहां से यहां तक देखना है ये कितना टोटल 180 होता है। अगर मैं 180 डिग्री में से माइनस कर दूं ये वाला पोर्शन WCB, ये θ2, तो अपने को क्या ये मिल जाएगा, ये साउथ था, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, तो अपने को मिल जाएगा साउथ α2 ईस्ट। सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला वो पोर्शन क्या है, यही तो आपका रेडियस सर्कल बेयरिंग में है, θ2 है और टोटल 180 डिग्री होता है। मतलब अल्फा 180 डिग्री में से मैं ये माइनस कर दूं होल सर्कल बेयरिंग, तो अपने को ये मिल जाएगा, रेडियस सर्कल बेयरिंग अपने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। अपन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट की, सॉरी सेकंड की तो अभी बात करी, थर्ड क्वाड्रेंट की। ये जो पूरा आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा θ3, ये नॉर्थ के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं आप, हमेशा होल सर्कल बेयरिंग में अपन नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे। और ये आपका आ जाएगा α3, ये भी नॉर्थ आ गया आपका। ठीक है, ये वेस्ट की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन देखेंगे कि अगर मैं 180 डिग्री सॉरी इसको छोड़ो, θ3 मतलब ये θ3 में से -180 डिग्री कर देते हैं। मतलब क्या,
ये टोटल पूरा आपके पास मालूम है ये कितना है, θ3 है। इस θ3 में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन 180 डिग्री, ये वाला, तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ये α3 है। ये वाला एंगल क्या है, α3 है। और ये टोटल कितना है, θ3। तो θ3 में से अगर मैं 180 माइनस कर देता हूँ तो अपने को मिल जाएगा साउथ α3 वेस्ट। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट? यार ये संजू को बुलाओ यार, ये या फिर उसको वापस समझाना पड़ेगा, नहीं तो भाई को। खाना कौन? खाने गया हो तो? अरे उसको बोलना बाद हाँ में सर। उसको बोल बाद में खाना खा ले। हद हो गई यार, ठीक है सर। खाना खाने चला गया। हाँ हम भी खाना नहीं खाया सुबह से। हाँ, कॉल कर रहा हूँ सर। चल, क्योंकि ये जरूरी चीज है बेटा, ये क्या बाद में काम आएगी। चलिए, अब अपन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, ये आपका लाइन है, इसका मेजरमेंट अपन कहाँ करेंगे, पूरा नॉर्थ को घुमा के। ये आपका गया θ4। ये नॉर्थ है, ये होल सर्कल बेरिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब एक बात देखिए, ये अगर पूरा सर्कल हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा चल जाता, तो ये कितना मुंह कर लेता, 360। ये आपको भी अच्छे से मालूम है कि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, मतलब ये नॉर्थ से घूम के पूरा वापस नॉर्थ पे जाता तो 360 जाता। परंतु क्या हुआ, घूमने के में केवल ये जो θ4 है, ये बच गया, बाकी तो पूरा हो जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मतलब ये वाला, ठीक है। तो 360 में से अगर मैं θ4 माइनस कर देते अपन, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नॉर्थ α4 वेस्ट। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट इसमें? जैसे इसको अपन ब्रीफली अगर इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, WCB इक्वल्स टू RB, मतलब θ1 इक्वल्स टू नॉर्थ α1 ईस्ट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या था, 180 माइनस WCB इक्वल्स टू RB। ठीक है,
मतलब इसका क्या हुआ कि 180 माइनस θ2 इक्वल्स टू साउथ अल्फा टू ईस्ट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 18 नहीं WCB माइनस 180 इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू साउथ थर्ड वेस्ट और या also equals to 180 θ3 minus 180 degree equals to RB। ठीक है, ये समझ में आया क्या बेटा? उधर चले जा बेटा। इसके बाद की बात करें, एक लास्ट जो बन गया था वो था फोर्थ क्वाड्रेंट का। इसमें था आपका 360 माइनस WCB इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू 360 minus θ4 equals to north अल्फा 4 वेस्ट। ये आपका पूरा हो गया था। तो इस तरह आपको सब चीजें मैंने मतलब होल सर्कल बेयरिंग क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको होल सर्कल रिड्यूस सर्कल कन्वर्ट करना आ गया है। अब क्या आप रिड्यूस सर्कल को होल सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अगर जैसे अभी आपने क्या करा, होल सर्कल आपको दिया हुआ था तो आपने रिड्यूस सर्कल बेयरिंग निकाली। अब यदि आपको रिड्यूस सर्कल बेयरिंग दी हुई है तो आप होल सर्कल बेयरिंग आसानी से निकाल सकते हो। क्यों गलत है? क्यों पवन? पवन, रियांशी कर सकते हो ना बेटा? यस सर। रियांशी बेटा, रियांशी जी सर। ये समझ में आया? आप कर सकते हो इसको? हाँ सर। ठीक है,